ये नाली के गैस से चाय बनाने वाले लोग हैं। दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक पप्पू दूसरा गप्पू। उसमें लोगों को उल्लू बनाएंगे। अगर तुम्हें पता था कि केजरीवाल अलगाववादी है तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया तुमने? देश के अंदर बाबा जी जहां जा रहे हैं उनका दिमाग काम करना बंद कर गया। कह रहे गर्मी उतार देंगे, उल्टा कर देंगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। इनका एक विधायक है हरियाणा का राजा, वो कहता है जो लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे आदित्यनाथ जी उनके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों, अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो किसी को भी टच करके दिखाओ। यहां इतने लोग हैं, ये कोई वोट नहीं देंगे, ये कोई वोट नहीं देंगे भाजपा को। और मैं भी ऐलान करता हूं, हम भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कोई कीड़ा मकोड़ा है, आप उसको बुलडोजर से दबा देंगे अगर वो आपको वोट नहीं देंगे। बाबा जी कह रहे गर्मी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा होती है। हमारे यहां बुंदेलखंड में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो ओझा लोग झाड़ू मार मार के भूत उतारते हैं। वो कहते हैं बेरोजगारी से तुमको मारेंगे, नौजवानों बोलना मत, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। तुमको दौड़ा दौड़ा के घसीट घसीट के प्रयागराज के हॉस्टल से, जूते से, लात से, लाठियों से, बर्बरता से पीटेंगे, लेकिन नौजवानों एक भी शब्द मत बोलना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी में शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं होंगी, तुमको दवा भी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और तुमको बेड का इंतजाम भी नहीं होगा। मर जाना, भले ही तुम्हारी घाट पर लाश सड़ती हुई मिले, चील कौवे कुत्ते नोचते रहे, लेकिन रोना चीखना मत, मुसलमानों से लड़ रहे हैं। महंगाई के कारण तुम्हारी कमर टूट जाए, तुम्हारे घर में चूल्हे न जले, लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। देश का किसान भले ही 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहे, आंसू गैस के गोले भी हम छोड़ेंगे, लाठियों से पिटवाएंगे भी, उनको खालिस्तानी भी कहेंगे, पाकिस्तानी भी कहेंगे, मवाली कहेंगे, 750 किसानों की शहादत भी लेंगे, लेकिन एक आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। अरे बेईमानो, मुसलमानों से लड़ने के नाम पर तुमने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। अब ये बर्बादी हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आपको? आपकी जेब काटी जा रही है, आपको मरने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। आप बेरोजगारी में मार खा रहे हो, आप किसानी में मार खा रहे हो, आप महंगाई में मार खा रहे हो। सिर्फ एक लकड़ सूंघा लोगों ने आपको नशा सूंघा दिया है, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इनसे एक ही बात कहना, हिंदू मुसलमान बंद करो और हमारे घर का नौजवान बेरोजगार है, पहले उसकी नौकरी की बात करो, उसके शिक्षा की बात करो, उसके अस्पताल की बात करो। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी क्यों खाने को दी जाती है, इसके बारे में बात करो। हमारे गांव की सड़कें टूटी क्यों हैं, इसके बारे में बात करो। बात करो कि सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाओं ने सिर मुड़वा के अपना प्रदर्शन क्यों किया, बात करो, बात करो इन मुद्दों पर। आप इस चुनाव में हमें समझाने आ गए, ये चुनाव 80-20 पर होगा, 80-20 पर होगा, 80-20 पर होगा। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं चुनाव 80-20 पर होगा। मैंने आदित्यनाथ जी से पूछा, आदित्यनाथ जी ये हजारों लाशें घाटों पर जो सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? जरा हमको बताओ। जो बहराइच का नौजवान घोड़ी पर नहीं बैठ सकता दलित समाज का होने के नाते, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो हाथरस की गरीब बेटी
जिसको रात में 2 बजे तुमने जलवा दिया, वो 80 में थी या 20 में थी? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में है या 20 में है? वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर करके उसको मार दिया गया, वो 80 में आता है या 20 में आता है? वो महोबा के इंद्रकांत त्रिपाठी जिसकी पाटीदार एसएसपी ने हत्या करवा दी, वो 80 में आता है या 20 में आते हैं? मुझे बताओ, जो किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये नौजवान जो सड़कों पर पीटे जा रहे हैं, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? बाबा जी, चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा। किस पर होगा? बच्चों की फीस पर, बच्चों की फीस पर, बच्चों की फीस पर, शिक्षा पर होगा, स्वास्थ्य पर होगा, बिजली पर होगा, पानी पर होगा। जब हम कैंडिडेट का चुनाव कर रहे थे तो उनसे पूछते थे, आम आदमी पार्टी के बारे में जानते हो? किस तरह का काम हमने किया है जानते हो? आपको यकीन ना हो तो जाकर दिल्ली में देखिएगा। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे तो बच्चे टाट पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में दिल्ली के अंदर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं, एयर कंडीशन कमरे। स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और जब वहां से पढ़ के आते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो इंटर का रिजल्ट 5 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का आ रहा है। यह काम हमने किया दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक बनाया जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। और केजरीवाल जी ने कहा, अगर प्राइवेट अस्पताल में 1 महीने से ज्यादा का तारीख मिलने पे ऑपरेशन कराना पड़ा तो पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। ये है हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था। झुग्गी बस्तियों में जाते थे हम लोग प्रचार करने, केजरीवाल जी के साथ जाते थे, माताएं बहनें निकल के आ जाती थी। केजरीवाल साहब, अपनी फ्रिज बेचनी पड़ी बिजली का बिल चुकाने के लिए, सोफा बेच दिया हमने, घर के सामान बेच दिए बिजली का बिल चुकाने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा और उन्होंने कहा, गरीब के घर में रोशनी तो होगी लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम। केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मैं एक दिन एक चौराहे पे खड़ा था, एक ऑटो वाले ने रुक के कहा, केजरीवाल साहब को धन्यवाद दीजिएगा संजय सिंह जी। मैंने कहा, भाई क्यों? कहने लगे, रात में कमा के जब घर जाता था तो अपने दोनों बेटियों का चेहरा देखता था और अपना जेब देखता था, और जब अपनी जेब में 100 रुपए नहीं होते थे तो माथे पे पसीना आने लगता था कि सुबह होगी तो कॉलेज जाने के लिए अपने बच्चियों का 100 रुपए का इंतजाम कहां से करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने इस दर्द को समझा और दिल्ली में माताओं बहनों बच्चियों के लिए बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री कर दी। ये काम हमने दिल्ली में किए और इसीलिए पढ़ी लिखी योग्य सुशिक्षित एक सुशिक्षित उम्मीदवार आपके क्षेत्र से दीप शिखा जी को आम आदमी पार्टी ने बनाया है और आपसे मैं वोट की अपील करता हूं। ऐसी अगर आपके बीच से प्रत्याशी चुनकर विधानसभा में जाएंगी तो गुंडे अपराधियों और माफियाओं से लड़ने का काम करेंगी ये लोग जो बेईमानी और चोरी करने का काम करते हैं। माधवगढ़ से हमारे राम जी दीक्षित है प्रत्याशी, वो उनके लिए वोट की अपील करता हूं आपसे। साथियों और दोस्तों, आज प्रचार खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो समय बाकी है आज और कल का, इसमें पूरी मेहनत से घर घर जाकर लोगों को बताने का काम कीजिएगा झाड़ू निशान। और ये झाड़ू जरूरी है राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए।
ये झाड़ू जरूरी है उत्तर प्रदेश में आपके अच्छे शिक्षा के लिए। ये झाड़ू जरूरी है, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री हर महीने दिया जाएगा और सारे बिजली के बिल का बकाया माफ कर दिया जाएगा। होलिका के दिन दीप शिखा जी के साथ जाकर पुराने बिजली के बिल होलिका में जला देना। आम आदमी पार्टी को जिताइए, अच्छे उम्मीदवारों को जिताइए। आज किस तरह से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो कैसे बौखलाए हैं भाजपाई और कांग्रेसी। दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक पप्पू दूसरा गप्पू, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं। कह रहे केजरीवाल जी अलगाववादी है। तो मैंने कहा मोदी जी आप इतने कमजोर प्रधानमंत्री हो, आप तो कहते हो आपका सीना 56 इंच का है। अब तक इंतजार कर रहे थे क्या कि पंजाब का चुनाव आएगा तो उसमें लोगों को उल्लू बनाएंगे। अगर तुम्हें पता था कि केजरीवाल अलगाववादी है तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया तुमने, क्यों नहीं गिरफ्तार किया। कह रहे 10 साल से देश को अलग करना चाहते हैं। कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, मोदी जी क्या कर रहे थे, कहां सो रहे थे ये लोग। इसका मतलब पंजाब में भाजपा और कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार रही है, जमानत जब्त हो रही है और पंजाब के लोगों का भला ये लोग नहीं चाहते, इसलिए अनर्गल अनाप शनाप आरोप लगाने का काम। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक पप्पू है दूसरा गप्पू है। गप मारने में हमारे प्रधानमंत्री का कोई जोड़ नहीं। इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से हम आज सच नहीं बोल सकते। एक बार बिहार में गए तो कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार मार के भगाया था। सबने कहा भैया सिकंदर तो बिहार आया ही नहीं, कभी सिकंदर कभी बिहार आया ही नहीं। फिर गए खलीलाबाद, संत कबीर नगर, कहने लगे संत कबीर जी, बाबा गोरखनाथ जी और गुरु नानक देव जी ये लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करते थे। पता चला इनके जीवन काल में बहुत कई सालों का अंतर, सैकड़ों सालों का अंतर। इसलिए इनसे सावधान हो जाना। ये नाली के गैस से चाय बनाने वाले लोग क्या कहा था मोदी जी ने, नाली की गैस से कोई आदमी मिला तक जो नाली गैस से चाय बनाता, मोदी जी को मिला था, मोदी जी को मिला था। इतने बड़े गप्पी हैं लोग, इतने बड़े झुट्ठे हैं, नाली की गैस से चाय बना देंगे। तो इसलिए इनसे सावधान हो जाना। अभी आए हैं झूठ बोलने के लिए। इनके गृह मंत्री अमित शाह जी, अमित शाह जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं, तो मोटा भाई ने एक दिन मुझसे कहा, मैं सुन रहा था उनको टीवी पे, मैंने उनका भाषण सुना, कह रहे थे उत्तर प्रदेश में 16 साल की लड़की रात में गहना लाद के 12 बजे सड़क पर घूम सकती है। मैंने कहा अमित शाह जी, मेरे प्यारे मोटा भाई, आप ऐसा करो, लड़कियों को सलाह मत दो, खुद से गहना लाद के रात में अकेले निकल जाओ, क्या होगा तुम्हारे साथ हम नहीं बता सकते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।